नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज। देखिए, दरभंगा की राजनीति 2025 चुनाव को लेकर के प्रारंभ हो गई है। कहीं चूड़ा दही बांटे जा रहे हैं। खासकर हम बता दें, राष्ट्रीय जनता दल के जो बड़े नेता हैं, चाहे ललित यादव हो, उन्होंने 15 तारीख को अपने आवास पर चूड़ा दही का भोज किया और सभी लोगों को चुनाव के लिए तैयार रहने को कहा। वहीं मोहम्मद अली असरफ फातमी ने 16 जनवरी को अपने आवास पर चूड़ा दही निमंत्रण दिया। कमेटी की जनता के साथ पूरे दरभंगा के समर्थकों को बुलाया और कहा कि 25 की चुनाव में अभी से ही जुट जाइए। वहीं 20 जनवरी को भोला यादव, जो लालू प्रसाद यादव की करीबी हैं, वो अपने आवास पर चूड़ा दही का भोज करेंगे। तो राष्ट्रीय जनता दल के नेता पूरी तरह एक्टिव हैं, लेकिन भाजपा के नेता अभी तक सोच में हैं कि आखिर राष्ट्रीय जनता दल अगर चूड़ा दही कर रही है तो वो क्या करे। सूत्र बता रहे हैं कि गोपाल जी ठाकुर शीघ्र मछली चावल का भोज करेंगे। अब सवाल ये है कि इस निमंत्रण के बहाने कौन कितना अपनी सीट को पक्का कर पाता है, ये बड़ा सवाल है। तो वहीं बीच में डॉक्टर मृदुल शुक्ला, जो बहुत तेज़ी से उभरे हैं, पिछले लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी शामिल हुए थे। भारतीय जनता पार्टी में क्यों शामिल हुए, ये तमाम लोग भी जानते हैं। भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने का उनका मिशन क्या है, लक्ष्य क्या है और उद्देश्य क्या है, ये भी सब लोग जानते हैं। और इसी के तहत उन्होंने गुंजन एजुकेशनल ट्रस्ट के द्वारा लगातार इस ठंड में गरीबों के बीच कंबल बांट रहे हैं। अभी वो सुंदरपुर के क्षेत्र में कंबल बांटकर लोगों के बीच जयघोष किया और उनके समर्थकों ने साफ कहा कि डॉक्टर शुक्ला इस बार दरभंगा शहरी विधानसभा से चुनाव लड़े। देखिए, आज का प्रोग्राम जो है हमारे मनीष खट्टिक जी और हमारे बिट्टू महासेठ भाई साहब ने अपने क्षेत्र में जितने भी हम गरीब लोग थे उन लोगों के लिए एक कंबल वितरण का एक कैंप लगाया था, जिसमें गुंजन एजुकेशनल चैरिटेबल ट्रस्ट के द्वारा, जिनकी अध्यक्षा कुछ गरीब आदमी थे, उन लोगों के लिए कंबल की डिस्ट्रीब्यूशन की प्रक्रियाएं की गई। और साथ ही साथ हम लोगों ने यहाँ डिसाइड किया है कि यहाँ पे निश्चित ही रूप से हेल्थ स्क्रीनिंग की ज़रूरत है। तो हम लोग इसी ट्रस्ट के माध्यम से ही पूरी टीम के साथ आके यहाँ पे जितने भी माता बहनें हैं उन लोगों का, और साथ ही साथ जितने भी एडल्ट हैं उनका ब्लड प्रेशर और खासकर ब्लड शुगर, इन सबों का टेस्ट के लिए हम लोग एक कैंप लगाने जा रहे हैं। और हमने बताया भी है कि अगर एजुकेशन के मामले में बच्चों को किसी प्रकार की किताब, कॉपी, कलम, अगर इसी चीज़ की टेंसेस की अगर ज़रूरत पड़ती है तो हमारी संस्था जो गुंजन स्कूल चैरिटेबल ट्रस्ट है वो निःशुल्क उस चीज़ों को प्रोवाइड कराएगी। आप जानते हैं, दरभंगा शहरी विधानसभा में 48 वार्ड हैं और 8 पंचायत हैं। ये दोनों मिलाकर के चुनाव जीते जाते हैं। संजय सरावगी का यह गढ़ माना जाता रहा है। इस पूरे क्षेत्र में संजय सरावगी लगातार काम कर रहे, जनता के संपर्क में हैं और वो चाहते हैं कि इस बार भी चुनाव का मिशन उनके ही हाथ में हो। लेकिन डॉक्टर मृदुल शुक्ला एक खड़ा हो चुके हैं। अब जरा गौर कीजिए, संजय सरावगी के सामने अब तक कोई चेहरा नज़र नहीं आता था या कोई खुलकर भी नहीं बोलता था, इसलिए कि संजय सरावगी की भी पहुंच है पार्टी में। इसलिए लोग, ये जो कार्यकर्ता नेता चाहते भी थे कि दरभंगा से हम चुनाव लड़े, वो भी खुलकर नहीं बोल रहे। अब जरा देखिए, अमरनाथ गामी पिछली बार राष्ट्रीय जनता दल से चुनाव लड़े थे, क्योंकि उनकी 36 की आंकड़ा माने जाते हैं संजय सरावगी से, लेकिन वो चुनाव हार गए। फिर वो बीजेपी में आ गए, पहले भी बीजेपी में थे, तो वो भी खुलकर नहीं बोल रहे हैं कि वो दरभंगा शहरी विधानसभा से चुनाव लड़ेंगे। लेकिन उनकी आंतरिक इच्छा तो है कि वो चुनाव लड़े। उनकी दूसरी निगाहें हैं हायाघाट, क्योंकि हायाघाट से पहले विधायक रह चुके हैं। इन तमाम चेहरे के बीच में एक ऐसा चेहरा है जो खुलकर बोल रहा है कि वो दरभंगा शहरी विधानसभा से चुनाव लड़ेंगे। डॉक्टर मृदुल शुक्ला को दरभंगा शहरी विधानसभा में लोग जानते हैं, चाहे पंचायत हो या दरभंगा के विभिन्न वार्ड में लोगों के बीच वो पॉपुलर होते जा रहे हैं। पहले भी थे, अब उनका 3 आपको चिकित्सा का केंद्र है, नर्सिंग होम है, इसके अलावा 3 रेस्टोरेंट भी हैं जिसमें एक दलान भी माना जाता है। इसके अलावा डॉक्टर शुक्ला कई तरह के चैरिटेबल ट्रस्ट से वो जुड़े हुए हैं। डॉक्टर शुक्ला दरभंगा DMCH में डॉक्टर हैं और उनकी अपनी पहचान है, लेकिन वो खुलकर संजय सरावगी के साथ मैदान में आ गए और वो अपने चेहरे को जनता के बीच प्रकट कर रहे हैं कि हम इस बार चुनाव लड़ेंगे। अब सवाल ये है कि डॉक्टर मृदुल शुक्ला अगर चुनाव लड़ते हैं तो क्या संजय सरावगी उनका समर्थन करेंगे? ये कभी संजय सरावगी नहीं चाहते। जरा पिछले नगर निगम के मेयर चुनाव पर नज़र अगर डालें
तो नगर निगम के मेयर चुनाव में संजय सरावगी अगर चाहते तो मेयर और डिप्टी मेयर को एक करके अपना उम्मीदवार बना सकते थे, लेकिन ऐसा उन्होंने कुछ नहीं किया। लोग कहते हैं कि संजय सरावगी चाहते थे कि आपस में सब टकराए और इसका नुकसान भाजपा को उठाना पड़ा, जिसे लेकर के जनता काफ़ी आक्रोशित थी। इसलिए जनता बार बार कह रही थी कि इस बार संजय सरावगी के चेहरे को भाजपा चेंज करे, लेकिन लोग कहते हैं कि ऐसा अभी दूर तक दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि कोई ऐसा चेहरा संजय सरावगी के सामने नज़र नहीं आया। लेकिन अब डॉक्टर शुक्ला के आप मैदान में आ जाने के बाद अब लोग बोलने लगे हैं कि चलो अगर चेहरा बदलता है तो डॉक्टर शुक्ला ही। लेकिन डॉक्टर शुक्ला के बारे में कहा जा रहा है कि अभी उनकी राजनीतिक पकड़ काफ़ी कमज़ोर है। भारतीय जनता पार्टी में मात्र 1 साल पहले आए हैं और भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता नेता जो ज़मीन से जुड़े हैं, जो बूथ स्तर से जुड़े हुए हैं या जो जनसंघ से जुड़े हुए हैं, ऐसे नेताओं पर अभी डॉक्टर शुक्ला की पकड़ नहीं है। इस पर पकड़ बनाने के लिए डॉक्टर शुक्ला को कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। लेकिन कहा जाता है कि डॉक्टर शुक्ला सबके हैं। अगर डॉक्टर शुक्ला सबके हैं तो निश्चित तौर पर डॉक्टर शुक्ला को यह पहचानना पड़ेगा कि उनके अपने कौन कौन हैं। अगर डॉक्टर शुक्ला यहाँ पर चूक कर गए तो निश्चित उन्हें नुकसान उठाना पड़ सकता है, क्योंकि देखिए जब राजनीति के होड़ में सब आगे बढ़ते हैं तो उनकी आकांक्षाएं और अपेक्षा भी बढ़ जाती हैं। इस परिस्थिति में डॉक्टर शुक्ला इतने आगे आ चुके हैं कि अगर उन्हें किसी भी तरह टिकट नहीं मिलता हो तो नुकसान उनके छवि को होगा। इसलिए डॉक्टर शुक्ला लोगों से पूछ रहे हैं कि अगर हम शहरी विधानसभा चुनाव लड़ें तो क्या होगा। कोई उनके मुंह पर कह रहा है कि नहीं आपसे अच्छा कैंडिडेट नहीं है, कोई कह रहा है कि अभी मत चुनाव लड़िए, कोई कह रहा है इसे छोड़ करके कहीं और देखिए। कई तरह के सुझाव डॉक्टर शुक्ला के पास आ रहे हैं। डॉक्टर शुक्ला सुन तो सब की रहे हैं, लेकिन निर्णय अपने दिल में रखे हैं। हालांकि वो भाजपा के बड़े नेता चाहे पटना स्तर से हो या दिल्ली स्तर से हो, वो संपर्क में हैं, नेताओं के साथ बात कर रहे हैं और अंदर ही अंदर एक विश्लेषण दरभंगा शहरी विधानसभा का हो रहा है कि क्या डॉक्टर शुक्ला को अगर टिकट मिलता है तो क्या होगा। क्योंकि सभी जानते हैं कि संजय सरावगी 5 कदम आगे सोचते हैं। अगर संजय सरावगी इस कदम सोचे तो निश्चित तौर पर नुकसान हो सकता है। जैसे मेयर चुनाव में उनके निर्णय के कारण नुकसान हुआ भाजपा को, भाजपा का ना मेयर बना ना डिप्टी मेयर बना। तो इस परिस्थिति में संजय सरावगी कभी नहीं चाहेंगे कि अगर कोई उनके अलावा दूसरा कोई कैंडिडेट हो तो वो जीते या फिर उनको मदद मिले। लेकिन इन सब कशमकश के बीच कंबल वितरण के बहाने लोगों के दिल पर राज करने का विचार डॉक्टर शुक्ला को आया और डॉक्टर शुक्ला ने कंबल बांटकर लोगों को बताया कि हम सामाजिक कार्यकर्ता हैं और इसके साथ ही उनकी अपनी छवि भी है और इसके साथ वो अपना कार्य भी कर रहे हैं। लेकिन अभी उनके अंदर परिपक्वता की कमी होगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी या कोई भी दल हो, जब तक कहा जाता है कि साम दाम दंड भेद नहीं अपनाता वो चुनाव नहीं जीत सकता है। इसलिए डॉक्टर शुक्ला को अभी बहुत कुछ सीखने की आवश्यकता है। देखते रहिए बिहार मिसाल न्यूज़, क्योंकि हम हर खबर अपडेट आपको दिखाएंगे। खासकर राजनीति से जुड़े हुए खबर लोग हमें ज़्यादा पसंद करते हैं। आप यूट्यूब पर लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। इसके अलावा फेसबुक पर सिटी केबल GTPL चैनल पर 24 घंटे हम मौजूद हैं। धन्यवाद।